अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सवाल है वाई स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर। मतलब साउंड की जो रफ्तार है वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा क्यों होती है देन ड्राई एयर। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की एयर होती है, एक ड्राई एयर और दूसरी मॉइस्ट एयर। ठीक, एयर में स्टूडेंट्स वैसे तो हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ दो तरह की गैसेस को फर्ज कर लेते हैं, एक नाइट्रोजन जिसको हम N2 से शो करते हैं और दूसरी ऑक्सीजन को O2 से शो करते हैं क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैसेस होती है। ठीक स्टूडेंट्स, जबकि मॉइस्ट एयर में जो है वो यही दो गैसेस होती हैं, मतलब यही सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2। लेकिन स्टूडेंट्स मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर्स भी शामिल हो जाते हैं। मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर्स भी शामिल हो जाते हैं और सिंपली हम उसको बोलते हैं वाटर वेपर्स, तभी तो उसको हम मॉइस्ट एयर कहते हैं, वाटर वेपर्स। और इसको स्टूडेंट्स हम शो करेंगे H2O से। ठीक, तो ये दो तरह की गैसेस, दो तरह की एयर हमारे पास होती हैं, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। अगर इनके हम मॉलिक्यूलर मास पे बात करें तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 14 और 14 28 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 और 16 32 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32 और वाटर की अगर बात करें तो वाटर का हमें मालूम है H1 होगा, मतलब 1 और 1 2 हो जाएंगे और 16 जो है वो ऑक्सीजन के हो जाएंगे, तो 2 और 16 ये हमारे पास हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरह की एयर होती हैं, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। अब साउंड जो हमारा ट्रेवल करता है वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा रफ्तार से ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। वही ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो अब सिंपल अगर आप देखें तो ऐसा क्यों होता है, वो इस वजह से हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, साउंड की जो रफ्तार होती है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर होती है रेडिकल गामा टाइम्स प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इस प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर ड्राई एयर का और मॉइस्ट एयर का दोनों का कांस्टेंट सेम लेना है प्रेशर, लिहाजा इसको कांस्टेंट रखेंगे और गामा तो होता ही कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर हम साउंड की रफ्तार की बात करें तो वो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसका जो रिलेशन आ जाएगा डेंसिटी के साथ वो इस तरह से आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के हिसाब से। ठीक, इस इक्वेशन का मतलब जो है स्टूडेंट्स कि आपकी जो साउंड की वेलोसिटी होती है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जो गैस की जो डेंसिटी होगी उसके ऊपर, लेकिन किस तरह से, रेडिकल के हिसाब से। या इसको और आसानी से लिखें तो अगर स्क्वायर ले लें बोथ साइड तो ये हो जाएगा आपके पास v² और अपॉन में गामा हो जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर लिया है, वैसे असल इक्वेशन हमारे पास ये है। इस इक्वेशन से आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि डेंसिटी और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है, लेकिन स्क्वायर के हिसाब से या स्क्वायर रूट के हिसाब से।
मतलब ये हुआ कि अगर डेंसिटी आपकी गैस की वो 2 टाइम्स बढ़ेगी तो जो साउंड की रफ्तार है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी स्क्वायर के हिसाब से। अगर डेंसिटी गैस की 3 टाइम्स बढ़ेगी तो वेलोसिटी साउंड की 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम दिस इक्वेशन कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो डिपेंड करती है किस पे? डेंसिटी। अब स्टूडेंट होता ये कि हमारे पास जो ड्राई एयर होती है ये इसकी ये डेंसर होती है, ये ज़्यादा डेंस होती है, और ये जो मॉइस्ट एयर होती है ये लेस डेंस होती है। तो मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स वो कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो यहाँ से देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि किसी भी गैस की अगर डेंसिटी कम है तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि चूँकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है ज़्यादा मॉइस्ट एयर में जो साउंड की रफ्तार होगी वो ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल हो सकता है कि ड्राई एयर में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जबकि मॉइस्ट एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं। तो जहन में सवाल हो सकता है कि मॉइस्ट एयर को ज़्यादा डेंस होना चाहिए और ड्राई एयर को कम डेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉइस्ट एयर जो है वो लेस डेंस होती है। क्यों होती है, क्या रीज़न है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जानने के लिए हम एक काम करते हैं कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर की दोनों की डेंसिटीज़ को निकाल लेते हैं। ठीक, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं दोनों के मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। ड्राई एयर का भी हम मास पर यूनिट वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं और मॉइस्ट एयर का भी मास पर यूनिट वॉल्यूम हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक देख लेते हैं कि फर्ज करें आपके पास एक वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है आपके पास वो यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर फर्ज करें आपने ड्राई एयर यहाँ पे पुट कर दी, प्लेस कर दी इस तरह से। मतलब ये आपका जो है वो नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, इसको फर्ज कर लें ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपके पास हो गई ड्राई एयर। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें मॉइस्ट एयर की तो मॉइस्ट एयर की हम बात करते हैं यूनिट वॉल्यूम। तो फर्ज करें अगेन यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ गया मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर में भी फर्ज करें आपके पास एक नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे वाटर वेपर्स को भी शामिल करना है। तो वाटर वेपर्स हम यहाँ पे फर्ज करते हैं, ये आ गया H2O और ये आ गया H2O। देखिए एक बात और करें, यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखने हैं वो सेम रखने हैं ड्राई एयर के भी और मॉइस्ट एयर के भी। यहाँ N2, N2, N2 और N2, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमने ले लिया है। इसी तरह यहाँ पे दो नाइट्रोजन के, 2 वाटर वेपर के और एक ऑक्सीजन का, मतलब टोटल 5 और 5 हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक, ये बात हमें एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक भी पता चलती है कि अगर आप किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर आप किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हमने 1 मीटर क्यूब लिया है, प्रेशर को यहाँ कांस्टेंट रखना है इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और टेम्परेचर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं साउंड की रफ्तार की वो मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में कंपैरिजन कर रहे हैं, लिहाजा टेम्परेचर को हमने यहाँ पे दोनों सिस्टम में कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
तो इसमें तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है। तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि जब वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहते हैं। ठीक, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेम रखा है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 हमने फर्ज कर लिए। तो यहाँ आप यूनिट वॉल्यूम में जो मास है इस गैस का और यहाँ इस यूनिट वॉल्यूम में जो मास है गैस का, वो आप चेक कर लें, मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ का और मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ। तो अगर आप ड्राई एयर का मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो देखें N2 का आपको पता है कितना है, 28। तो 28, 28, 28 और 28 4 दफा, 28 और 28 4 दफा 28 आ गया स्टूडेंट्स। और ऑक्सीजन का कितना, 32, तो एक बार 32 आ गया। इसको आप टोटल कर लें। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें मॉइस्ट एयर, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब 28, 2 दफा हम 28 लिख लेंगे और एक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन 32 और वाटर वेपर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18, तो 2 दफा हम 18 लिखेंगे। तो स्टूडेंट जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं 28, 28, 28, 28 और 32, तो इसका टोटल हमारे पास आएगा 152। जबकि अगर आप इनको टोटल करते हैं तो इनका आ जाएगा 124। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट कि ड्राई एयर का जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास है वो कितना है, 152। तो ड्राई एयर की अगर बात करें तो 152 डेंसिटी है, ठीक, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जस्ट मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसी तरह मॉइस्ट एयर की अगर हम डेंसिटी देखते हैं तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम 124 पर वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स जब मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है, तो साउंड की जो रफ्तार होगी मॉइस्ट एयर में वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि मॉइस्ट एयर में जो साउंड की रफ्तार होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।